शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। (332) आरक्षियों को आबकारी विभाग में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ये राज्य सरकार का मिशन रोजगार के अभियान का क्रम है। जो 332 आरक्षी हैं, इस शासन की चयन की प्रक्रिया जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया थी, आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी हुई। विगत 5.5 वर्ष में ऐसे 5 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है और आज वे सभी युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के विकास में दे रहे हैं। आप सभी 332 आरक्षियों को इसका लाभ उत्तर प्रदेश की शासन की सेवा के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। मेरे लिए इसमें अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि शारदीय नवरात्रि में हम लोग जगत जननी मां भगवती की पूजा अनुष्ठान करते हैं और इसमें 30% केवल बालिकाओं का चयन हुआ है आरक्षी के रूप में। आबकारी सिपाहियों के जो आबकारी आरक्षियों की जो भर्ती हुई है, इसमें 30% बालिकाओं का चयन हुआ है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। प्रदेश का यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे मंत्री जी इतने भी कह रहे थे कि बदनाम विभाग है। बदनाम विभाग नहीं है, व्यवस्था को चैनलाइज करने वाला विभाग है। ये एक व्यवस्था के साथ जोड़ने वाला विभाग है। जहरीली शराब से समाज को अवगत कराने, उससे बचाने और नियम के अनुरूप उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जब हम डिस्टिलरी लगाते हैं तो डिस्टिलरी से केवल अल्कोहल ही नहीं बनता है, बल्कि वह अल्कोहल जो बनता है वह मानते हैं कि देसी मदिरा में उसका उपयोग होता होगा, लेकिन एक बड़ी मात्रा दवा आदि के लिए भी वह उपयोग में जाता है। विभिन्न प्रकार के लैबोरेटरीज में भी उसका उपयोग होता है। और उत्तर प्रदेश शासन ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर 33 से अधिक डिस्टिलरीज नई लगवाई है। यानी जितनी पहली थी आजादी के बाद 70 वर्षों में जितनी लगी थी उसकी आधे से अधिक हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लगाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसकी प्रक्रिया को सरलीकरण किया, उनसे हो रही चोरी को रोका। प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश की कोई बात करता है तो भौगोलिक दृष्टि से भी और यहां की आबादी की दृष्टि से भी, तो बहुत सारे लोगों को संख्या सुनकर के चक्कर आने लगते हैं कि 25 करोड़ की आबादी, इतनी बड़ी आबादी के राज्य को और उस राज्य में पूरी व्यवस्था कानून के अनुसार चले, ये अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी होता है। और आबकारी विभाग ने अपने यहां इस बात को व्यवस्थित रूप से किया कि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। शासकीय व्यवस्था के अंदर जो नियम है उसके अनुसार ही आबकारी विभाग से जुड़े हुए शॉप्स आदि संचालित हो सकते हैं।
कोई मिलावट की शराब पिला करके निर्दोष नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और अगर कहीं किसी ने दुस्साहस किया तो वहां पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई आपने देखे होंगे, बहुत सारी कार्रवाई नजीर बनी है और उसमें बहुत सारे जो अपने को बड़े बड़े उस रूप में मानते थे कि उनको कोई छुएगा नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। ये सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है। समाज में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देना, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के साथ ही हम कानून का राज स्थापित हो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर एक सिस्टम को बनाने के लिए और उसके माध्यम से शासन के पास रेवेन्यू आता है तो उसको भी हम विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम करेंगे और आबकारी विभाग ने यही किया है। एक जहरीली शराब से लोगों को बचाने के लिए, मिलावट की शराब से लोगों को बचाने के लिए डिस्टिलरीज का उपयोग प्रदेश के विकास के साथ जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। तो वहीं दूसरी ओर राजस्व की बढ़ोतरी भी जिस तेजी के साथ हुआ।